नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4P न्यूज पर। मैं हूं विकास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर। दोस्तों, जहां समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले पर जमीनी स्तर तक कार्य कर रही है, वहीं भाजपा अपने एनडीए को लेकर सबका साथ सबका विकास को लेकर अपने फार्मूले पर काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मेन भूमिका में समाजवादी पार्टी और भाजपा है इस समय पर। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो अपने पीडीए के फार्मूले पर कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर तक। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग में भी अगर देखा जाए तो जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, जो कि उत्तर प्रदेश में 14 से 15% के आसपास है, जो लोग मानते हैं। तो इस हिसाब से उस पे काम दोनों पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं, दोनों कर रही हैं। दोनों पार्टियां यही चाह रही हैं कि हमारे पास ये जो 14 से 15% साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज का वोट है, हमारे पास आ जाए। तो दोस्तों, इससे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, जो 14% है, 15% है, ये इससे पहले कहाँ था। थोड़ा कुछ पीछे फ्लैशबैक में हम जाएंगे 2007 के चुनाव में। जो 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें लोग मानते हैं कि जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, लगभग 95% बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट किया था 2007 के चुनाव में। इसी वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी 2007 के चुनाव में। और फिर क्या होता है, ये जो 2012 के आसपास ये टूटने लगता है, मतलब 2012 से टूट जाता है, बहुजन समाजवादी पार्टी से बिछड़ जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है आपको हम बताते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक पार्टी है केशव देव मौर्य की, महानदल पार्टी। उस पार्टी में जो उन्होंने अपने पार्टी का गठन 2008 में किया। 8 में गठन करने के बाद जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से कार्य किया, और 2012 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। कहीं 10,000 वोट पाए, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000, 40,000, 50,000, इस हिसाब से वोट हर प्रत्याशी पाए उनके, जो 71 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। तो उस हिसाब से जो बहुजन समाजवादी पार्टी थी, वहां से शिफ्ट हुआ कहा, महानदल में, जो भी साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है। तो जब 2012 के चुनाव में महानदल के पास साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज जुड़ जाता है, फिर क्या होता है, सभी पार्टियां दहशत में आ जाती हैं कि 2008 में इसका गठन होता है। उसके बाद में जो भी साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, वो सारा का सारा इनके पास एकजुट हो रहा है। सभी पार्टियां दहशत में आ जाती हैं। तभी एक जो इस समय की भाजपा सरकार है, एक चाल चलती है। क्या चाल चलती है आपको बताते हैं। चाल ये चलती है कि उस समय पर ना तो इतना डिजिटल मीडिया था, सोशल मीडिया नहीं था, और ये सोशल मीडिया नहीं चलता था जिस हिसाब से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब चलता है, इस हिसाब से कुछ भी नहीं था। तो उस समय पर क्या हुआ, 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद, जो इस समय डिप्टी सीएम है, इनका नाम आता है। कहां से आता है, क्योंकि महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनका भी नाम केशव प्रसाद है। तो उनका नाम और इनके नाम में डिफरेंस जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज, जो कम पढ़ा लिखा समाज है, ये समझ नहीं पाता है। कब, 2014 और 2017 के आसपास एक नाम आता है केशव प्रसाद, उनका भी केशव प्रसाद नाम, इनका भी केशव प्रसाद। हालांकि अब जो महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना नाम केशव प्रसाद की जगह पर केशव देव मौर्य कर लिया है। क्या कर लिया, केशव देव मौर्य। हालांकि अभी भी वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि हमारा अब भी नाम केशव प्रसाद मौर्य है, लेकिन क्या ये वहां पर डिफरेंस कर लिया, केशव देव मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य, ये डिफरेंस हो गया है। तो दोस्तों, वहां पर क्या होता है कि एक ही नाम के दो व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, कम पढ़ा लिखा समाज है, ये समझ नहीं पाता है एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं। वो जानता है कि वही केशव प्रसाद हैं जो महानदल वाले हैं, वो यही समझता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो वोट होता है सारा का सारा मुख्यमंत्री के चेहरे पर
शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है? भाजपा में, क्योंकि भाजपा ने केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी साकी सैनी और कुशवाहा समाज का वोट था वो सारा का सारा भाजपा में शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से भाजपा की सरकार बन जाती है। तो ये फार्मूला चलता है दोस्तों। जब धीरे धीरे 2019 में कोरोना का टाइम आ जाता है, 2020 और 2020 लास्ट तक कोरोना का टाइम चलता है। कोरोना के टाइम के बाद धीरे धीरे फिर से उनके कार्यकर्ता, किसके? महानदल के कार्यकर्ता फिर से मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, फिर से अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे खड़ा भी हो जाता है। जो कि 2022 के चुनाव में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन किए थे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये फिर 2022 के बाद में धीरे धीरे खूब और मेहनत करते हैं। फिर 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आता है, जो समाजवादी पार्टी 6 सीटों से ज्यादा कभी जीत ही नहीं पाई, वो सीधा 37 सीटों पर पहुंच जाती है। पहली बात तो उसने पीडीए का फार्मूला अपनाया, पीडीए में सभी को लिया, जोड़ा, उसके साथ साथ महान दल भी उसे में जुड़ा। कहाँ जुड़ा? समाजवादी पार्टी में गठबंधन किया, तब जाके ये 37 सीटें जीती। तो इस हिसाब से महानदल ने पूरी ताकत दिखा दी कि कितनी ताकत हमारे पास भी है। तो दोस्तों, अब महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भरी मंचों से कहते हैं कि हमारे साथ साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज 80 से 90% है मौजूदा इस समय पर। और ये अगर देखा जाए तो ये रैली भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अभी जो 2025 में दिसंबर में रैली हरदोई में की, बहुत बड़ी रैली की, जिला लेवल की रैली थी, उसमें लाखों लोगों की भीड़ आई थी, आप लोगों ने हो सकता देखा हो। और उसके बाद में 2026 में और जलालाबाद में रैली की। इस हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ इनकी रैली में आती है। तो इस हिसाब से हो सकता कि 80 से 90% इनके साथ समाज हो। कौन सा समाज? साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज। तो दोस्तों, इस समय क्या हुड़ है कि जो 14% है साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज, जो 14% है, ये किसके साथ अब जाएगा? भाजपा के साथ जाएगा या फिर सपा के साथ जाएगा? क्योंकि दो ही पार्टियां मेन भूमिका में हैं। तो अब किस हिसाब से जाएगा? तो जाएगा या फिर केशव प्रसाद के नाम पर, जो बीजेपी में इस समय है, उनके नाम पर जाएगा, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर जाएगा, जो इस समय सपा में है, या फिर केशव देव मौर्य के नाम पर जाएगा, जो अपनी पार्टी बना के रखे हैं महानदल। किसके नाम पर जाएगा? तो दोस्तों, आप लोग जरा इस पे विचार कीजिए कि जो पार्टियां हैं, कोई तो सबका साथ सबका विकास के नाम पर साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज के नेता को अपनी पार्टी में रखे हैं, कोई तो पीडीए के नाम पर साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज के नेता को, बड़े नेता को अपने पार्टी में रखे हैं केवल लालच के लिए। लालच क्या है? कि यही कि हम आपके जो समाज का नेता है वो हमारी पार्टी में है, देखो कितने बड़े पद पर है, मुख्यमंत्री के नाम पर, कहीं उप मुख्यमंत्री के नाम पर, कहीं सांसद के नाम पर। इस हिसाब से रखे हैं अपनी अपनी पार्टियों में। किस लिए? क्योंकि वोट लेना है। और जब भी समाज के साथ घटनाएं होती हैं, तब यही जो नेता है जो दूसरी पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज से, ये कोई भी समाज के साथ घटनाएं होती हैं उसमें आवाज तक नहीं उठाते हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें कोई भी आवाज नहीं उठाया, कोई भी एक शब्द नहीं बोले। ये जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज के दूसरी पार्टियों में नेता हैं इस समय पर, ये कोई नहीं बोले। और जब भी समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है या फिर मुसीबत में समाज होता है, तब इनके फोन भी नहीं लगते। फोन तो फोन, इनका नंबर भी ढूंढने नहीं मिलता है, ढूंढने से नंबर भी नहीं मिलता कि जो समाज का वोट लेते हैं उनके पास एक बार कॉल करें। तो ये जो समाज के नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं, एक तरीके से समाज की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, समाज को पीछे करने का काम कर रहे हैं, समाज की दलाली करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो 2027 का चुनाव होना है, उसमें जो भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये सारी की सारी पार्टियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। क्योंकि जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, ये किस ओर जाने वाला है? महानदल के साथ जाएगा, या फिर सपा के साथ जाएगा, या फिर भाजपा के साथ जाएगा, या फिर कांग्रेस के साथ जाएगा, या फिर बसपा के साथ जाएगा? क्योंकि सभी तो अपना अपना दावा कर रहे हैं। महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा कह रहे हैं कि 80 से 90% हमारे साथ है।
इसी वजह से साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज जो 14 से 15% है, हर विधानसभा में 30 से 40 से लेकर के 1.5 लाख के आसपास तक हर विधानसभा में वोट है, हराने जिताने भर का है। ये किसके साथ है, किसके साथ जाएगा, कहां पर है इस समय? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, महादल के साथ है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ है या फिर भाजपा के साथ है। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि किस ओर है जो साकी सैनी मौर्य कुशवाहा समाज है, किसको वोट करेगा। आप लोग कमेंट करना मत भूलिए।